आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में जहां हम कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन, सक्सेस और रिकग्निशन के पीछे भागते रहते हैं, कभी सोचा है क्या हो अगर असली विजडम सिंपल दिखने में हो? हम रोज स्क्रॉल करते हैं, कंपेयर करते हैं, अचीवमेंट्स चेज करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा एम्प्टीनेस फील होता है। ऐसा क्यों होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम स्ट्रेस, लोगों के जजमेंट और फियर से ऊपर उठकर जीवन जी सकते हैं? नमस्ते। आज की कहानी जो श्रीमद् भागवतम से है, एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने दुनिया ने फूल समझा, बेवकूफ, जड़, लेकिन जो एक्चुअली अंदर से कंप्लीटली अवेकेंड था। उसकी जर्नी आज के टाइम के सबसे बड़े क्वेश्चंस के आंसर देती है। आइडेंटिटी, डिटैचमेंट, इनर पीस और सरेंडर। श्री शुकदेव जी महाराज इस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक मिरर की तरह बताते हैं। एक ऐसा मिरर जिसमें हम अपनी ही लाइफ देख सकते हैं। और ये कहानी हमें क्वाइटली एक सवाल पूछती है, क्या हम सच में अवेयर हैं या बस एक ऐसी दुनिया में स्मार्ट दिखने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ अपीयरेंसेस को ही वैल्यू देती है? एक समय की बात है, ऋषि अंगिरा के वंश में एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण रहते थे, गुणों से भरे हुए, सेल्फ कंट्रोल, ज्ञान, विनम्रता, सब कुछ। उनके 9 पुत्र थे, सब परफेक्ट था। लेकिन कहानी यहां से इंटरेस्टिंग होती है। उनकी दूसरी पत्नी से जुड़वा संतान हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। जो बेटा था वो थे भरत जी, जिन्होंने हिरण का देह त्यागने के बाद शरीर, इंसान शरीर में जन्म लिया। हाँ, भरत जी। लेकिन भरत आम बच्चे नहीं थे। वो अपने पीछे जन्मों तक के ज्ञान को याद रखे हुए थे। सोचिए, अगर आपको अपनी हर गलती याद हो, हर अटैचमेंट याद हो, तो आप क्या करेंगे? भरत डर गए थे। एक ही डर, मैं फिर से इस माया में न फंस जाऊं। और फिर वो बालक भरत ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो दुनिया समझ ही नहीं सकती। उसने डिसाइड किया, मैं अपनी विजडम छुपाऊंगा। वो लोगों के बीच ऐसे रहने लगा जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आता, जैसे वो सुन ही नहीं सकता, जैसे वो देख ही नहीं सकता, जैसे वो पागल हो। आज के टाइम में हम क्या करते हैं? लिंक्डइन पर अचीवमेंट्स डालते हैं, इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं। और भरत, उन्होंने चूज किया, मुझे दुनिया को इम्प्रेस नहीं करना है। उसके पिताजी उससे बहुत गहरा प्यार करते थे, ऐसा प्यार जो सांस की तरह नेचुरल होता है। अपने कर्तव्य को समझते हुए उन्होंने भरत के सारे संस्कार पूरे करवाए, वैदिक एजुकेशन के कंप्लीशन तक। भले ही भरत खुद इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, फिर भी उनके पिताजी उनके साथ लगे रहते थे। उन्होंने बड़े प्रेम और सिंसियरिटी से उसका उपनयन संस्कार करवाया और शास्त्रों के अनुसार उसे सिखाना शुरू किया। लेकिन यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। चाहे वो कितनी भी पेशेंस से सिखाते, भरत हमेशा उसके ऑपोजिट ही बर्ताव करते, जैसे जानबूझकर वो उल्टा व्यवहार कर रहे हो। फिर भी उनके पिताजी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने
रेनी सीजन के शुभ समय में उनके वैदिक शिक्षा का फॉर्मली एजुकेशन स्टार्ट किया। महीनों तक चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ लगातार सिखाने के बाद भी भरत को कुछ नहीं समझ आया, और फिर भी उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। वो उतना ही गहरा था जितना अपनी ही आत्मा से होता है। भरत की इस अजीब से वर्ताव के बावजूद वो उसे गाइड करते रहे। ब्रह्मचर्य आश्रम के जो रूल्स होते हैं वो उन्होंने सिखाना शुरू किया। डिसिप्लिन, वैदिक स्टडी, व्रत, गुरु सेवा और अग्नि सेवा, उनके लिए ये सिर्फ टीचिंग नहीं थे, ये प्यार, विश्वास और उम्मीद का रूप था। लेकिन उसके पिताजी का ये सपना अधूरा ही रह गया। उससे पहले कि वो भरत को पूरी तरह सिखा पाते, काल, वो शांत लेकिन अनस्टॉपेबल शक्ति, बीच में आ गया। उनके पिताजी का देहांत हो गया और उसी पल भरत के आसपास जो प्रोटेक्शन था, वो कवच, वो भी टूट गया। उसकी मां ने भी अपने पति के साथ ही देह त्याग दिया और भरत अपनी बहन के साथ दूसरों के सहारे रह गए। भरत के भाई जो कर्मकांड में पूरी तरह डूबे हुए थे, उसी को सबसे बड़ा सच मानते थे। वो भरत की असली स्पिरिचुअल स्टेट को समझ ही नहीं पाए और उसे एक मूर्ख या बुद्धू ऐसा समझने लगे। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने उसे पढ़ाना भी छोड़ दिया और उससे सिर्फ काम करवाना शुरू कर दिया। लेकिन भरत वो हर काम बिना किसी रेजिस्टेंस के करते, चाहे नौकर की तरह या मजदूर की तरह, और जो भी मिलता, अच्छा या बुरा, वो बिना टेस्ट की इच्छा के शांत मन से खा लेते, क्योंकि अंदर से वो सेल्फ रियलाइजेशन में स्थित थे, एंकर्ड थे, प्योर ब्लिस और ज्ञान में। उस पर ना ईगो का असर था, ना रेस्पेक्ट इंसल्ट का, ना सुख का, ना दुख का। उसका असली तेज एक ऐसे हीरे की तरह था जो धूल में छुपा हो। गंदे कपड़े, मैला जनेऊ, लोग उसे पागल या गिरा हुआ ब्राह्मण बोलकर मजाक उड़ाते रहते, लेकिन भरत बिल्कुल अनअफेक्टेड, अपनी ही धुन में जी रहे थे। जब भाइयों ने देखा कि वो मजदूरी कर रहा है, तो उन्होंने उसे खेत की मेड़ सीधी करने में लगा दिया, वही काम दे दिया। और जो भी दिया, टूटे हुए दाने, भूसी, भुनी हुई दाल या जला हुआ खाना, भरत उसे ऐसे खाते जैसे वो अमृत हो। कोई कंप्लेन नहीं, ना टेस्ट का फर्क, ना रेस्पेक्ट का, ना इंसल्ट का। क्यों? क्योंकि भरत को पता था, मैं ये सब नहीं हूं। एक समय की बात है, एक डाकुओं का सरदार अपनी इच्छा से ड्रिवन होकर पुत्र प्राप्ति के लिए देवी भद्रकाली को ह्यूमन सैक्रिफाइस देने का संकल्प लेता है। जिसे वो पकड़ कर लाया था, वो आदमी रात के अंधेरे में भाग जाता है। अब वो लोग डेस्परेट होकर किसी को ढूंढ रहे थे ताकि वो पूरी प्रक्रिया कर सके। तभी उन्होंने भरत को देखा, अकेला, शांत, वीरासन में बैठा हुआ, खेत की रखवाली करता हुआ। उन डाकुओं के लोगों के चेहरे पर खुशी चमक उठी। ये परफेक्ट है, ये काम आ जाएगा। बिना सोचे समझे वो भरत को बांध कर ले जाते हैं और सीधे देवी चंडिका के मंदिर में वहां पे उसे बिठा देते हैं।
अपने विकृत रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वो भरत को नहलाते हैं, अभिषेक करते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, गहने, चंदन, माला और तिलक वगैरह सब से सजाते हैं। उसे एक स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाता है, जैसे उसका सम्मान कर रहे हो, लेकिन असल में वो उसकी बलि करने जा रहे थे, भरत को तैयार कर रहे थे। फिर पूरी विधि शुरू होती है। धूप, दीप, फूल, लावा, पत्ते, अंकुर, फल, मंत्रों की आवाज, ढोल और मृदंग की गूंज, सब होता है। भरत को एक बलि के रूप में देवी भद्रकाली के सामने बिठाया जाता है, सिर झुका हुआ, पूरी तरह स्थिर। और भरत न डर न कोई प्रतिक्रिया, वो बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल स्थिर, क्योंकि उन्हें पता था शरीर को बांधा जा सकता है, लेकिन आत्मा कभी बंधन में नहीं आती। अब अगले पल में जो डाकू प्रीस्ट बना हुआ था, उसने एक तेज मंत्र से सिद्ध तलवार उठाई, भरत का बलिदान करने के लिए, देवी को खुश करने के लिए। रजस और अहंकार में अंधे हो चुके वो डाकू, उनका मन इतना भटक चुका था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि जिसे वो मारने जा रहे हैं वो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं, एक रियलाइज्ड सोल भी है, ब्रह्म में स्थित, सबका हित चाहने वाले, बिना किसी द्वेष के। कुछ रिचुअल्स में हिंसा अलाउड होती है, लेकिन ऐसे महापुरुष की हत्या पूरी तरह वर्जित है। फिर भी वो इस महापाप के लिए तैयार खड़े थे, और तभी डिवाइन इंटरवेंशन होता है। देवी भद्रकाली और बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक तेज प्रकाश के साथ वो मूर्ति को तोड़कर प्रकट हुई। उनका रूप भयंकर था, भौएं टेढ़ी, दांत किटकिटाते हुए, आंखें लाल, जैसे लग रहा था जैसे आज पूरी सृष्टि ही उनमें समा जाएंगी। एक भयानक गर्जना के साथ वो आगे बढ़ी और उसी तलवार से जो बलि के लिए तैयार थी, उन्होंने उन पापी डाकुओं का अंत कर दिया। ये एक गहरा सत्य है, जो भी अन्याय एक महान आत्मा के साथ होता है, वो आखिरकार उसी व्यक्ति पर लौट आता है। हे परीक्षित, जो लोग दुनिया के बंधनों को तोड़ चुके हैं, जो सभी जीवों के लिए शुभ भाव रखते हैं और जो सेल्फ रियलाइजेशन में स्थित हैं, बिना किसी द्वेष के, वो हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन में ही रहते हैं। भगवान खुद भद्रकाली के रूप में आकर हमेशा रक्षा करते हैं। उन्हें अपनी एकदम सही चाहने वाली शक्ति काल चक्र से भी प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसे भक्त, ऐसे परमहंस जो पूरी तरह भगवान के निश्चिंत चरणों में समर्पित हो चुके होते हैं, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो मौत के सामने भी बिल्कुल शांत, अविचल बने रहते हैं। आज की दुनिया में जहां हमें हर वक्त अपीयरेंस, अचीवमेंट्स और लोगों के ओपिनियंस से जज किया जाता है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रियल पीस बाहर नहीं है, अंदर मिलती है। भरत की लाइफ हम सबके अंदर चल रहे एक साइलेंट स्ट्रगल को आंसर करती है। ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन और
मैं इनफ नहीं हूं का डर। ये हमें सिखाती है कि जब हम वैलिडेशन ढूंढना छोड़कर अवेयरनेस को अपनाते हैं और कंट्रोल छोड़कर सरेंडर करते हैं, तब लाइफ खुद ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ये पुरानी कहानियां सिर्फ माइथोलॉजी नहीं होती है, ये आज के टाइम के लिए पावरफुल साइकोलॉजिकल गाइड्स हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे केओस में काम रहना है, अनसर्टेनिटी में ग्राउंडेड रहना है और बाहर के शोर के बीच अपने अंदर के सच से कनेक्टेड रहना है। शायद जो आंसर्स हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, वो पहले से ही हमारे अंदर है, बस उन्हें पहचानने की देर है। जब आप दुनिया से वैलिडेशन मांगना छोड़ देते हैं, तब आप अपनी असली सच्चाई को डिस्कवर करते हैं। आप समझते हैं जो लर्निंग्स इस कथा से हमें मिलती है। वैलिडेशन छोड़ना इज इक्वल टू इनर पीस पाना। अटैचमेंट कम होगा तो सफरिंग भी कम होगी। लोग समझे या ना समझे, अपनी जर्नी पे हमेशा ट्रस्ट रखिए। रियल फ्रीडम अंदर से आती है, बाहर से नहीं। सरेंडर करना हार नहीं है, सबसे बड़ी जीत है। और अब बढ़ते हैं द कृष्ण मोमेंट की तरफ। और फिर वो पल आया जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था। तलवार हवा में थी, भरत का शरीर बंधा हुआ था, दुनिया के हिसाब से एंड लिखा हुआ था, तय था। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि जब इंसान सब कंट्रोल छोड़ देता है, तब श्री कृष्ण खुद कंट्रोल ले लेते हैं। और फिर एक ऐसा दृश्य हुआ जो समय ने कभी नहीं देखा था। मूर्ति टूट गई, आकाश जैसे फट गया और उस तेज के बीच देवी मां प्रकट हुई। ना कोई वार्निंग, ना कोई डिले, सीधा न्याय। जिस तलवार से पाप होने वाला था, उसी तलवार से पाप का अंत हो गया। आज हम क्या करते हैं? हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, हर सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद बनना चाहते हैं। लेकिन बालक भरत ने क्या किया? उसने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया, उसने बस सरेंडर किया और वही उसकी सबसे बड़ी पावर बन गई। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं, तब जिंदगी आपके लिए लड़ती है। सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ में हर चीज कंट्रोल करना छोड़ दें और ट्रस्ट करना शुरू कर दें, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, फियर कम हो जाएगा। यही तो है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्ञान सबको मिले। वैलिडेशन की भूख सबसे बड़ा बंधन है। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।